हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि साइन अप एपीआई को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। ये जो हमने एपीआई बनाई है, जो हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने बनाई है लारावेल के अंदर। मैंने आपको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि जितनी भी हम एपीआई बनाएंगे सारी की सारी लारावेल के अंदर होने वाली हैं। सो जब हम लोग इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे उससे पहले इसको पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या पैरामीटर हमें सेंड करने हैं, क्या उसका यूआरएल है और ये तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपके पास अगर ये दिमाग में क्वेश्चन हो कि यार जब हम एपीआई हिट करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें सेंड करनी है, उसका क्या यूआरएल है, ये आपको एपीआई डेवलपर बताएगा। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये मैंने ही एपीआई बनाई है, तो मुझे पता है कि क्या क्या पैरामीटर हमें सेंड करने हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है अगर आपको वो देखनी है लारावेल वाली वीडियो तो। अब स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। सो सबसे पहले हम लोग HTML का एक फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग उस फॉर्म से वैल्यू को गेट करेंगे, एपीआई के अंदर सेंड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हमारा उसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाएंगे और बाद में हमारा एपीआई का कंप्लीट फ्लो टेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे हमारा फॉर्म आएगा, सबमिट करेंगे इसको, यूजर क्रिएट होने के बाद में जो ये पेज होगा ना वो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हमारा किस नाम से यूजर बना है और क्या उसकी आईडी वगैरह सब हमें पता चल जाएगी। एक चीज इसके अंदर पेंडिंग रहेगी, वो ये कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले पेज दिखते रहेंगे। ठीक है, आप इनको किस तरीके से हटाओगे और अगर आप लॉगिन और रजिस्टर नहीं हो तो इन पेज के ऊपर यूजर को जाने से किस तरीके से रोक सकते हो, ये मैं आगे वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर ये देखेंगे कि एक फॉर्म कैसे बनाएंगे, उस डाटा को एपीआई में सेंड कैसे करेंगे और हमारी एपीआई इंटीग्रेट कैसे होगी। राइट। सो यहां पे हम जाते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म के अंदर। ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है और यहां पे मैं लिख देता हूं यूजर साइन अप। आप वैसे रजिस्ट्रेशन भी लिख सकते हो, मैं जस्ट साइन अप लिख रहा हूं, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। और मैं यहाँ पे मेरा फॉर्म बनाऊंगा। बेसिकली मुझे फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं जो मेरी वैल्यूज होंगी उनको गेट करूंगा स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप और टाइप रहेगी मेरी टेक्स्ट इस तरीके से। और जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा इसके अंदर मैं क्लास ऐड कर दूंगा। देखो जब मैंने यहाँ पे अभी के लिए फॉर्म बनाया तो आप देख सकते हो कि एक छोटी सी फील्ड बनी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। और अब आप देखोगे कि ये वाली फॉर्म कंप्लीट आ गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, बट इतनी भी अच्छी नहीं है, हमें थोड़ी छोटी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लासेस यूज करेंगे कॉल के लिए। राइट। सो ये क्लास का नाम होता है बेसिकली कॉल, SM6 लगा सकते हो। और जैसे आप 6 लगाओगे तो यहाँ पे साइड में आ गया, इसको मुझे सेंटर में लगाना है। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं अगर आपको ना पता हो तो। राइट, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप को हम लोग किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। राइट। SM और 3 ये क्या करेगी, 3 स्टेप इसको लेफ्ट साइड में जगह दे देगी। अब ये यहाँ पे सेंटर में आपको लग रहा है, दैट्स ग्रेट। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और फील्ड बनाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बट इनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए BR टैग यूज कर लो, वो सबसे सही रहेगा। अदरवाइज हम कर तो इसको CSS से भी सकते हैं, बट BR टैग यूज करने से होगा क्या कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। राइट। इस तरीके से हम एक और फील्ड बनाएंगे और उसके बाद में एक और BR टैग लेके हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं BR टैग को, एक बटन बना देंगे। और बटन हम लोग बेसिकली चाहे तो बूटस्ट्रैप से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर भी क्लास ऐड कर लो, टोटली अप टू यू। साइन अप और यहां पे आप लगा सकते हो क्लास नेम BTN प्राइमरी। और अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बटन दिख गया, 3 हमें फील्ड दिख गया। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो, एंटर यूजर नेम, एंटर एंड ऑल, एंटर पासवर्ड एंड ऑल, ये भी हम कर देंगे। बट जो सबसे पहले बाकी वाली चीजें हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ से हम निकाल लेंगे बेसिकली यूज स्टेट।
जिससे हम 3 स्टेट्स डिफाइन कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 स्टेट, कॉन्स्ट नेम सेट नेम, यूज स्टेट रहेगा बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। और उसके बाद में हम लोग सिमिलर तरीके से 2 और स्टेट बनाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और लास्ट में ईमेल एंड सेट ईमेल। ऑलराइट, तो अभी तक हमारे इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, दैट्स ग्रेट, सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके साथ में यहाँ पे वैल्यू को अटैच कर देंगे, वैल्यू, और इसकी वैल्यू रहेगी नेम। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमें अपडेट भी करना पड़ेगा ऑन चेंज के लिए। सो लिखेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग सेट नेम, और इसके अंदर क्या आएगा हमारा ई, दैट मीन्स ये हमारा इवेंट पैरामीटर है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये हमारा हर जगह पे काम आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से उठा के तीनों की तीनों फील्ड्स के अंदर रख लेता हूं। सिमिलर मुझे रखना पड़ेगा पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए भी। आप कंफर्म पासवर्ड जैसी चीजें भी लगा सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना नहीं रहा हूं। यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं, और यहाँ पे हमारा रहेगा पासवर्ड, यहाँ पे भी पासवर्ड रहेगा, सॉरी ईमेल एड्रेस रहेगा, और जहां पे हमने यहाँ पे करना है सेट पासवर्ड, और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे सेट ईमेल। ऑलराइट, तो अभी के लिए सब कुछ परफेक्ट है, ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक सबमिट के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, ऑन क्लिक। एक फंक्शन का नाम रखता हूँ, लेट से साइन अप रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ साइन अप नाम से, फंक्शन साइन अप। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर तीनों की तीनों वैल्यू गेट करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, और इनको मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ले लूंगा। सबसे पहले नेम रहेगा मेरा, राइट, जो हमारा ये वाला नेम है, और फिर उसके अंदर पासवर्ड, और फिर ईमेल। इस तरीके से आगे हमारे पास। अगर आप इन तीनों को अलग अलग से प्रिंट करवाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो ऐसे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, लेट आइटम रख देता हूं मैं इसका नाम। अब मैं एक बार इस लेट का नाम रखना भूल गया था, और लेट से कि अब मैं यहां पे डालता हूं नेम एंड ऑल। लेट से मैंने डाला अनिल, पासवर्ड 123, और ईमेल एड्रेस abc@test.com। जस्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें मिल गई हैं, दैट्स ग्रेट। हमने फॉर्म से यहाँ पे हमें चीजें मिल गई हैं। सो इसको मैं एक आइटम बना देता हूँ बेसिकली। अगर आप आइटम में लोगे ना इसको दोनों साइड ब्रैकेट लेके, तो ये आ जाएगा बेसिकली एक अपने आप में ऑब्जेक्ट। आप इसको टेस्ट कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, परफेक्ट। अब हमें एपीआई टेस्ट करनी है हमारी, क्यों किस तरीके से काम कर रही है और क्या क्या हमें पैरामीटर सेंड करने हैं। सो हमारी एपीआई का यूआरएल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब मैंने एपीआई बनाई थी तो, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन। पोस्ट है, इसके अंदर बॉडी सिलेक्ट करेंगे, रो पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम जेसन। और हमें यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें भेजनी है। देखो, एज एन फ्रंट एंड डेवलपर आपको बैक एंड की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, बट स्टिल मैं डाटाबेस दिखा रहा हूँ। नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, 3 ही चीजें चाहिए ना हमें, तो तीनों की तीनों चीजें हमें यहाँ पे पास भी करनी पड़ेंगी इस एपीआई के अंदर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, और यहाँ पे कर सकते हो लेट्स से डमी यूजर और समथिंग, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में आप भेज सकते हो ईमेल, और पासवर्ड भी भेज सकते हो। इनसे कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलरली एक के बाद एक, जैसे कि नेम के बाद ईमेल ही भेजना है या फिर पासवर्ड ही भेजना है, आप कुछ भी भेज सकते हो, कोई इनका फ्लो नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ user@test.com, और एट द लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड।
और मैं जैसे यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से abc@123, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे वो पासवर्ड रख लो। अब मैं इसको हिट करता हूँ। हिट करने के बाद में आप देख सकते हो 201 स्टेटस है, दैट मीन्स कि यूजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आईडी 7 बनी है उसकी, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी से आईडी लगाना पड़ेगा आपको, यूजर क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। एज एन फ्रंट एंड डेवलपर कभी भी आपको डेटाबेस दिखाई नहीं देगा, बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्रिएट हो गया, और मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू में है, ये हमें परेशानी करेगा। ठीक है, यूजर की हमें जरूरत नहीं है। एंड अब हम क्या करते हैं, सेम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ऑल राइट, सो आपको यहाँ से ये सारी चीजें चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यूआरएल चाहिए आपको, और यहाँ पे आप आके सबसे पहले लिखोगे फेच इस तरीके से। ठीक है, और जो सेकंड पैरामीटर रहेगा इस फेच के अंदर वो रहेगा आपका मेथड। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम काफी सारी चीजें पास करते हैं, जैसे कि मेथड रहेगा मेरा पोस्ट, और उसके बाद में रहेगा हेडर्स। हेडर्स मुझे क्या क्या सेंड करने हैं, हेडर्स आपको 2 सेंड करने होते हैं बेसिकली, कि आप डाटा रिक्वेस्ट क्या करोगे और एक्सेप्ट क्या करोगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा कंटेंट टाइप, कि मेरा कंटेंट टाइप क्या रहने वाला है, मैं भेजूंगा एप्लीकेशन जेसन। सॉरी मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, मैंने तो एक नाम ही सिलेक्ट करा था। ठीक है, और ये क्या रहेगा हमारा एप्लीकेशन जेसन। आप इसको मैनुअली लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, इस तरीके से। और उसके बाद में सेकंड चाहिए होता है आपको एक्सेप्ट, कि क्या आप डेटा एक्सेप्ट करोगे। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट ही होता है, और उसके अंदर भी आपका एप्लीकेशन जेसन ही आता है अगर आप जेसन यूज कर रहे हो तो। अगर आप फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह यूज कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फॉर्म डाटा, फॉर्म यूनिकोड, रो, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। बेसिकली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जेसन डाटा, और 99% जेसन डाटा ही यूज होता है। और उसके बाद में आता है यहाँ पे बॉडी। तो आप बॉडी सेंड करोगे ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको तो स्ट्रिंगिफाई करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर आप सेंड कर दोगे आपका आइटम जो आपने यहाँ पे रखा है, बिकॉज आइटम हमारा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद में आप चाहो तो इसको असिंक अवेट यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो प्रोमिसेस यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ असिंक, ये मेरा एक असिंक फंक्शन हो गया है, और यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट के अंदर, और ये रहेगा मेरा अवेट, कि इसके ऊपर मेरा प्रोमिस अपने आप रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा तो क्या करेगा, एक प्रोमिस रिजोल्व करेगा बेसिकली, बट मेरे पास यहाँ पे प्रोमिस 2 होते हैं, आपको पता है। सॉरी यहाँ पे आएगा ये, एक तो होता है एपीआई का रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए, दूसरा उसको जेसन को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ फिर से, रिजल्ट इक्वल टू अवेट, ये दूसरा मेरा प्रोमिस रिजोल्व होगा, अवेट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे देखना है, लेट मी चेक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। नहीं, मुझे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है। यस, एक सॉरी फॉर दैट, मुझे एक्चुअली यहाँ पे लगाना पड़ेगा जेसन फंक्शन, बिकॉज इसको हम जेसन हैंडल कर रहे हैं, राइट। और बाद में यहाँ पे कंसोल डॉट वॉर्न करवाएंगे कि क्या हमें रिजल्ट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, एंड आई होप सब कुछ ठीक चलना चाहिए। बाद में इसको हम लोकल स्टोर के अंदर स्टोर भी करवा के देखेंगे। सो यहाँ पे मैं फिर से जो मैंने डाटा डमी डाटा इसको एंटर करा है, मैं इस पे देखता हूँ मुझे रिजल्ट क्या मिलता है। ये देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया परफेक्टली। मुझे पता कैसे चला कि मेरी एपीआई हिट हुई है कि नहीं हुई है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई गई है, पोस्ट एपीआई गई है, और यहाँ पे ये इसके अंदर डाटा गया है, और ये इसने हमें वापस रिटर्न कर दिया विद आईडी 8, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी होती है, एक को अपने आप डिलीट कर देती है, और डाटा यहाँ पे स्टोर हो भी चुका है, यहाँ पे डेटाबेस में देख सकते हो। आपको फिर बता देता हूँ, डेटाबेस जब आप रियल एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको डेटाबेस नहीं दिखेगा कभी भी। ठीक है, परफेक्ट। सो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो ये डाटा है ना जो हमें यहाँ पे मिला है, इसको ईमेल आईडी और पासवर्ड, क्योंकि सॉरी पासवर्ड तो हमें मिलता नहीं है वापस रिटर्न में, ईमेल आईडी, आईडी और नेम, इन तीनों को हम लोकल स्टोर के अंदर स्टोर करवाते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है। एक हम JWT टोकन वगैरह भी यूज करते हैं, उसको यूज हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, 5-7 वीडियो के बाद में, क्योंकि कुछ लोगों को वो यूज हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है।
तो हम पहले एक बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम सिक्योरिटी टोकन के साथ भी इसको यूज करेंगे। ऑल राइट, सो अब हम आते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग सेट आइटम, और यहाँ पे आप लिखोगे रिजल्ट। बट रिजल्ट जब यूज करोगे तो आपको इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा फिर से, तो यहाँ पे लिखोगे आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर आप इस तरीके से डाटा डालोगे, राइट। बट सेटअप के अंदर हमेशा दो पैरामीटर होते हैं कि आपको नाम क्या रखना है। आपको नाम रखना है यहाँ पे लेट से यूजर अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। और रिजल्ट पे मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों आ गए, आई डोंट नो। और उसके बाद में हमें इसको एक्चुअली रीडायरेक्ट भी करवाना होता है कि किस पेज के ऊपर लेके जाओगे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन वाली चीज तो रजिस्ट्रेशन पे तो रहेगी नहीं ना हमेशा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट राउटर, और यहाँ पे आएगा बेसिकली आपका यूज हिस्ट्री। ऑलराइट, और यूज हिस्ट्री से सबसे पहले आपको इसको एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हो, कॉन्स्ट के अंदर ले सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट्स से हिस्ट्री, और ये आपका बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट होगा यूज हिस्ट्री का इस तरीके से। और यहाँ पे जब आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद में आपको इसको रिडायरेक्ट करना है, और उसमें क्या करोगे हिस्ट्री डॉट पुश, और पुश आपको जिस यूआरएल पे पुश करनी है, मैं इसको लेके जाऊंगा ऐड के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐड के ऊपर हमारा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, राइट। ये वाला यूआरएल है ना हमारा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे। सो आई होप सब कुछ ठीक है। इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। रजिस्ट्रेशन पे आऊँगा, और इस बार एक जेन्युइन यूजर डालेंगे हम। मैं जो ये ANC वगैरह जो भी है इसको हटा देता हूँ, उसकी जरूरत हमें है नहीं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पीटर, ओके। अच्छा, ये आपको पता नहीं चल रहा कि ईमेल आईडी है, पासवर्ड है क्या, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, प्लेस होल्डर ईमेल, या फिर आपको जो भी ठीक लगे। सॉरी, ये तो नेम है, जिसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो तो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे होगा आपका पासवर्ड, और यहाँ पे रहेगा आपका ईमेल एड्रेस, राइट। सो पीटर हमारा नेम है, इसको रिफ्रेश कर सकते हो फिर से, आपको प्लेस होल्डर खाली मिल जाएगा पीटर, और यहाँ पे लग सकते हो आप abc@123, और यहाँ पे लिखोगे आप peter@test.com। और जैसे आप इसको साइन अप करोगे तो ये आपका ऐड प्रोडक्ट के ऊपर चला गया, देखो। और हमारी एपीआई भी कॉल हो चुकी है। दो एपीआई क्यों दिख रही है आपको यहाँ पे, रीजन है एक इसकी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होती है, सो उसके बारे में बोदर करने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा दो ही रिक्वेस्ट आती हुई दिखेंगी, और यहाँ से आप जो डाटा आपने भेजा है वो यहाँ से गया भी है डेटाबेस में, और इसकी एंट्री हो गई विद ID 9, बिकॉज हर बार हम यूजर डिलीट कर देते हैं, बट उसकी आईडी स्टिल MySQL डिलीट करता नहीं है किसी वजह से, राइट। सो ये तरीका था कि हम लोग किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि जैसे हमने यहाँ पे साइन अप कर लिया। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको बताने भूल गया, हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में एंट्री करी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारी एंट्री आ भी गई है। एक यहाँ पे एंट्री एक्स्ट्रा आ गई है, इसको आप हटा सकते हो, बिकॉज ये पुरानी एंट्री है जब मैं पहले टेस्टिंग कर रहा था। तो इसके बाद इसके साथ हम लोग देखेंगे हर बार कि हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है, या फिर रजिस्टर हो चुका है कि नहीं हो चुका, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड यूजर के ऊपर चला गया, बट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फिर भी हमें दिख रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए थे बिल्कुल। आने वाली वीडियो के अंदर इनको हैंडल करेंगे। जब एक बार लॉगिन हो चुका है तो ना तो इन पेजेस के ऊपर जा पाए, और जब तक लॉगिन नहीं है तो ऐड प्रोडक्ट या फिर अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर भी ना जा पाए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।